ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 में सबसे पहले हम बता देते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। 4.3 नेचर ऑफ रूट्स यानी इनके मूल होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके रूट्स हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ±√b² - 4ac / 2a। ये जो a b c हैं ये वैल्यू हैं। x² के साथ जो वैल्यू है a की है, x के साथ जो है वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c की वैल्यू है। और ये जो b² - 4ac होता है, ये इक्वेशन का होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में d लिख सकते हैं। यानी ये जो d है ये होता है b² - 4ac। तो यदि इस फार्मूले को हम थोड़ा सा शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो यह जो b² - 4ac है, इसकी जगह हम d लिख सकते हैं। यानी -b ±√d/2a। तो यदि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और d की वैल्यू आ जाए > 0 से ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। और यदि आ जाए 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे इसके दो इक्वल रियल रूट्स हैं। और यदि d की वैल्यू आ जाए <0 वो नंबर होता है जो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं हैं। तो इफ d is greater than 0, then equation has two distinct रियल रूट्स। यदि d की वैल्यू आ जाए 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और यदि d की वैल्यू आ जाए 0 के इक्वल, तब हम कहेंगे इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। और यदि d की वैल्यू आ जाए 0 से कम, तो हम कहेंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये है इसके रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स। बस यही याद रखना है। d जब हम सॉल्व करेंगे d को, तो जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 0 के इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, और 0 से कम आ जाए तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो a b c हैं ये हमारे इक्वेशन में से लिए जाते हैं, इनकी वैल्यू इक्वेशन में से ली जाएगी। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट में लिखा है
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ये कहा है नीचे, ये 3 पार्ट दिए गए हैं, इनके रूट्स के नेचर फाइंड करो, और यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यानी रियल रूट्स हैं तो वो रूट्स हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दी है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हमने पता लगाना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए देखो, इसमें जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होता है, यानी इसमें a की वैल्यू है 2। जो x के साथ होता है वो b की वैल्यू होती है, यानी -3। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और जो कांस्टेंट नंबर है वो होती है c की वैल्यू, यानी c की वैल्यू है 5। तो हम फाइंड करते हैं इसका d यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 5। ठीक है, सोल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 2 8, 8 5 40। कितना आ गया अभी? -31। अब ये जो -31 आया है ये 0 से ज्यादा है या 0 से कम है? मैंने बताया माइनस के जितने भी नंबर होते हैं सब के सब 0 से कम होते हैं। तो ये जो है लेस देन 0 है, यानी जो d आ गया वो लेस देन 0 आ गया। तो हम कहेंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो आगे हम इसको कर ही नहीं सकते, यहीं पर ये खत्म कर देना है। समझ आ गया होगा? अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट की इक्वेशन है 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 = 0, + 4 = 0। पहले हमने पता लगाना है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी है, x² के साथ जो अभी कोएफिशिएंट है 3 है। b की वैल्यू क्या है, ये है -4√3। c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट है वो है। और फाइंड करते हैं d यानी b² - 4ac। b की वैल्यू है -4√3, b² है तो इसका पूरे का स्क्वायर करना है, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 4। सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं, प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उनको। माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 12 = 48 48। तो ये आ गया 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 - 48 कितना आ गया, 0, यानी d की वैल्यू आ गई 0। और अभी मैंने बताया है कि यदि d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसके 2 रियल रूट्स तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब यदि इक्वल रूट्स हैं तो अब हमें उनको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए मैंने बताया आपको, जो x है उसको लिखते हैं -b ± √d/2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस तो ये है ही, b की वैल्यू हमारी है -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आई है 0 और अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये हो गया x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4√3 हो जाएगा और प्लस माइनस √0, 0 का रूट भी 0 होता है
और इसमें चाहे हम 0 प्लस करें चाहे 0 माइनस करें तो ये नंबर ही आ जाना है। और अपॉन में कितना आ गया 2 3 जा 6। कटते हैं तो काट सकते हैं हम इसको 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2√3 अपॉन 3 x की वैल्यू आ गई। सॉल्व हो गया पूरा। लेकिन जो बुक में आंसर है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको चेंज करने के लिए वही आंसर लेके आने के लिए हमने क्या करना है, ये जो है 2√3 एज इट इज, जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 और √3 कैंसिल हो जाता है, बाकी बच गया 2 अपॉन √3। और क्योंकि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो एक रूट इसका आ गया 2/√3, दूसरा रूट भी इसका आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये इसके दो रूट्स आ गए। अगला पार्ट चलते हैं। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन दी है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। पता लगाते हैं इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू है 3। फाइंड करते हैं d यानी b² - 4ac। b की वैल्यू है -6, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 दूनी 8 के 24 24, और माइनस कर लेते हैं वही, ये बच गया 12। डी की वैल्यू 12 आ गई। ये 0 से कम है या ज़्यादा है, पॉजिटिव है इसलिए 0 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे d इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन है तो हम कहेंगे रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, देयरफॉर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एग्जिस्ट। ठीक है, फिर का यदि एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो। फाइंड करने के लिए फिर से वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू देखो -6 है, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू हमारी आ गई 12, और अपॉन में कितना है 2a, a की जगह 2। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू -6 ऐसे कैसे, प्लस माइनस जो √12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें से एक फैक्टर का कुछ रूट हो सकता हो, यानी वो फैक्टर किसी का स्क्वायर हो। अपॉन में है 2 इंटू 2 यानी 4, -6 ऐसे कैसे प्लस, ये जो 4 है इसका रूट हो जाएगा 2, यानी इससे बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच गया 3, अपॉन में कितना है 4। और ध्यान दें भाई, इन दोनों में से देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बच गया -3, ये प्लस माइनस ये 2 बार हो जाएगा, बच गया √3 अपॉन 4, और 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 आ गया। ठीक है, तो इसके आगे दोनों रूट्स आ गए, एक तो -3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा -3 और माइनस √3 अपॉन 2। ये जो प्लस माइनस है, एक बार हमने प्लस वाला ले लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है। ये आ गए इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा ये तो समझ आ गया होगा। सेकंड सम पर चलते हैं। सेकंड सम
ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये कहा है कि ये जो नीचे इक्वेशन दी हैं इनमें के की वैल्यू फाइंड करो, जबकि ये कहा है कि इनके रूट्स इक्वल हैं। अब ये बात तो आपको पता ही है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उनका डिस्क्रीमेंट, उस इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट होता है 0, यानी d इक्वल टू 0 इसमें दिया गया है पहले से ही। d इक्वल टू 0 तो है ही। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन दी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है k है और c की वैल्यू क्या है 3 है। अब क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे जो d है वो इक्वल टू 0 है, यानी d क्या होता है b² - 4ac होता है और इक्वल टू 0 ऐसे का ऐसे। अब वैल्यू पुट कर लो, b की वैल्यू क्या है इसमें k, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0, यानी k² - 8 इक्वल टू 0, यानी k² इक्वल टू 8 को उधर करो 8, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर को उधर करते हैं तो √8। फिर से वही √8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का जब रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच गया 2। और ये याद रखना जब भी हम किसी नंबर का रूट करते हैं तो वो आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारी माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस का, एक बार +2√2 और एक बार -2√2। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान आसान सवाल है इसमें। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इक्वेशन दिया kx इंटू x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये भी दिया गया है कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है। तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। kx से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा kx² माइनस kx से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्योंकि बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, d यानी b² - 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर लो। इसमें b की वैल्यू क्या है, ध्यान दें x का जो भी कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, क्या है -2k, इसकी जगह रखेंगे -2k और इसका स्क्वायर जैसा पूरे का स्क्वायर लगाना है, -4 इंटू a की वैल्यू x के साथ जो भी है k है इंटू c यानी जो कांस्टेंट है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k² हो जाएगा, और -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k आ गया और इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी k है इसमें भी k है तो हम k कॉमन ले लेते हैं, और 4 भी कॉमन है, दोनों में से 4k कॉमन ले लेते हैं। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, k² को k से डिवाइड करेंगे k आ जाएगा, माइनस 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और k से k को डिवाइड करेंगे कुछ नहीं 1 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक बार ये फैक्टर 0 एक बार ये फैक्टर 0, यानी 4k इक्वल टू 0 है तो k इक्वल टू 0/4 आ जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 0। दूसरी बार k - 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6। अब जरा एक बात का ध्यान दें,
यदि k इक्वल टू 0 है तो यहां यदि हम k की जगह 0 रख दें तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए है k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसलिए k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है इसमें। थर्ड सम पर चलते हैं। थर्ड सम में कहा है इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। हमने ये बताना है कि ये जो इसमें दिया गया है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है, क्या इससे कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है? यदि बनाया जा सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। तो पहली लाइन में दोबारा देखेंगे, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से डबल है इसकी लेंथ। तो हम मान लेते हैं इसकी ब्रेड्थ है x मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इससे ट्वाइस यानी डबल 2x मीटर। ठीक है, और इसका दिया है एरिया, एरिया दिया हुआ है इसका 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800 है। लेंथ कितनी है? 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी है? x इक्वल टू 800। ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2 है इसको हम इधर कर लेते हैं, 800 अपॉन में 2 आ गया यानी 400 आ गया, यानी x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400। हम x की वैल्यू यहीं से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये भी चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसको इधर लेते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा इक्वल टू बच गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पता लगाते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। b की वैल्यू होती है x के साथ, x इसमें है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो है माइनस के 400। ठीक है, अब हम रूट्स फाइंड करते हैं। अब हम पहले फाइंड करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। पता लगाना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू माइनस के 400। ठीक है, यानी d इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 4 को 400 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1600। d की वैल्यू आ गई 1600, और ये जो है 0 से ज़्यादा है, यानी d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आई है, तो हम कहेंगे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट भी हैं, क्योंकि ग्रेटर देन आया है तो 2 अलग लगाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम रूट्स फाइंड करते हैं। आप चाहें तो यहां कर सकते हैं इससे रूट्स फाइंड, लेकिन हम इसी से करेंगे। अब हमें पता है कि जो रूट्स फाइंड करते हैं हम, वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं माइनस और b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू 0, इसकी जगह 0 रखेंगे, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू आई हमारी 1600 अपॉन 2a, a की वैल्यू है हमारी 1। ठीक है, ये -0
प्लस माइनस 440, 1600 का रूट करेंगे तो 40, 2 जीरो का 1 जीरो और 16 का 4 अपॉन में है 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 40 अपॉन 2 यानी प्लस माइनस 20। इसको हम काट सकते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई एक तो 20 और एक x की वैल्यू आ गई -20। लेकिन भाई यदि हम -20 रखते हैं तो उसकी ब्रैकेट माइनस में आ जाएगी। अब किसी रेक्टेंगुलर की ब्रैकेट माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको कर देंगे कैंसिल। x आ गया हमारा 20, x हमने माना था ब्रैकेट, और इसकी ब्रेड्थ जो आ गई x वो आ गई 20 मीटर, और लेंथ हमारी थी 2x यानी 2 इंटू 20 कितनी हो गई 40 मीटर। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये कहा था कि एक आयताकार बाग लगाना है आम का, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, और उस बाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये पता लगाना था पहले तो कि क्या ऐसा बाग बनाया जा सकता है। वो तब बनाया जा सकता है जब उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले इक्वेशन बनानी है जैसे सवाल में दिया गया है। सवाल में कहा है कि एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास ये हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो 400 को भी इधर ले लेते हैं। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। इसमें a की वैल्यू 1 है, b x का कोएफिशिएंट होता है, x इसमें है ही नहीं तो उसकी वैल्यू होगी 0, और c की वैल्यू हो गई कांस्टेंट नंबर -400। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर सब की वैल्यू पुट कर दी तो d जो आ गया वो 1600 आ गया, और 1600 0 से ज़्यादा होता है। 0 से ज़्यादा है तो इसके रूट्स जो है रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमने वो फाइंड करने हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। ये दो वैल्यू आ गई, एक 20 एक -20। माइनस में हो नहीं सकती क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर की लेंथ या ब्रेड्थ माइनस में नहीं होती है, इसलिए माइनस कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 20, x हमने माना था इसकी ब्रेड्थ 20 आ गई, और इसकी लेंथ थी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। अच्छा, समझ आ गया होगा। सम नंबर 4 पर चलते हैं। फोर्थ, ये कहा है इसमें, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे वाली सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, यदि है पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। ये कह रहे हैं दो दोस्त हैं जिनकी दोनों की आयु का जो योग है, सम है, वो 20 years है, और 4 साल पहले उनकी एजेस की गुणा 48 थी। तो पहले हमने पता लगाना है कि ये संभव है या नहीं है, होगा तो फिर इनकी एज हमने फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी भाई, दोनों की एजेस का सम 20 है, एक x ईयर्स का है तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस x ईयर्स का होगा। ठीक है, 20 माइनस x कैसे आता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड की एजेस का सम कितना है 20,
फर्स्ट की एज हमने मान ली x प्लस सेकंड की हमने निकालनी है इक्वल टू 20, तो सेकंड की आ गई इक्वल टू 20, x को उधर करो माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स आ गई। ये समझाने की बात है नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं इन बातों को। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि 4 साल पहले इनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की आज एज है x, तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4। दूसरे फ्रेंड की आज एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितनी होगी -4। ठीक है। और ये कहा है इन दोनों की 4 साल पहले की जो एजेस है उनकी मल्टीप्लाई जो है वो 48 ईयर्स है। 48, हाँ 48 है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसको माइनस कर लो, x माइनस 4 इंटू ये बच जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x से इन दोनों करेंगे, x से इसको करेंगे तो 16x, x से इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 से इसको करेंगे -64, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से x को करेंगे 4x, इसको भी इधर कर लो -48 इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं -x स्क्वायर, x वाले लेते हैं 16x प्लस 4x हो गया प्लस के 20x, और कांस्टेंट नंबर लेते हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, साइन माइनस का ही आएगा। 8 4 12 4 4 10 11 और इक्वल टू है 0। ठीक है। यदि शुरू में माइनस आ जाता है तो हम सबको माइनस से डिवाइड कर देते हैं, या यूं का माइनस कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 0 तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम माइनस से यदि डिवाइड कर लेते हैं तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 20x, ये प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब हम पता करते हैं कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं हैं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हुई -20 और c की वैल्यू है 112। ठीक है। हम d फाइंड करते हैं। d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है -20, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है 112। ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 448 आ गया, और इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 48। यानी जो d की वैल्यू है वो आई है -48, और -48 तो 0 से कम है, यानी d आ गया लेस देन 0। और यदि लेस देन 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो रूट्स कैन नॉट एग्जिस्ट। और यदि एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये जो सिचुएशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम कहेंगे द सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। द सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, यानी हम इनकी प्रेजेंट एज इस इक्वेशन के हिसाब से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। एजिस से संबंधित सवाल हमने पहले भी बहुत किए हैं, बस हमने ये देखना था कि ये एग्जिस्ट करती हैं नहीं करते हैं, यानी फाइंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। अगला सम लेते हैं, सम नंबर 5। ये क्या है, इज इट पॉसिबल, फिर से ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये कहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क इस सिचुएशन के हिसाब से बनाया जा सकता है या नहीं, और यदि बनाया जा सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों दिए हैं। यदि पेरीमीटर दिया है तो मान लेते हैं हम उसकी लेंथ है
x मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी होगी भाई, देखो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है इसका 80 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इक्वल टू 80 इसमें दिया हुआ है। 2 को इधर कर लेते हैं या लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है x और ब्रेड्थ की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, तो b ऐसे कैसे रखेंगे इक्वल टू 80/2 यानी 40। तो b इक्वल टू क्या आ गया 40, x को उधर करो -x, यानी उसकी ब्रेड्थ जो हो गई वो होगी 40 - x मीटर। ठीक है, और इसका दिया है एरिया, एरिया दिया है इसका 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इक्वल टू 400 ऐसे कैसे। लेंथ इसकी हमने मानी है x इंटू ब्रेड्थ आई है हमारी 40 - x इक्वल टू 400 एज इट इज। मल्टीप्लाई करते हैं x से 40 करेंगे तो 40x आ जाएगा, x से -x को करेंगे -x स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी इधर ले लेते हैं -400 हो जाएगा इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर वाला लिखते हैं -x स्क्वायर प्लस के 40x और -400 इक्वल टू 0। फिर से वही बात आ गई, यदि शुरुआत में माइनस आ जाता है हम सबको माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा -40x और ये हो जाएगा +400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हमने ये पता लगाना है कि ऐसी रेक्टेंगुलर बनाई जा सकती है या नहीं। तो उसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी फाइंड करेंगे। डी के लिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -40 है और सी की वैल्यू कितनी है 400। डी होता है हमारा b² - 4ac, वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है -40, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 400। डी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस हो गया 1600 यानी 0 आ गया, डी आ गया 0। और यदि डी 0 आ गया है तो रियल तो रूट्स तो रियल हैं, रूट्स तो रियल हैं, लेकिन इक्वल आ जाता है तो 0 के इक्वल आ जाता है तो दोनों रूट्स भी इक्वल होते हैं, दोनों रियल रूट्स भी इक्वल होते हैं। फिलहाल हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि डी 0 आ गया तो रूट्स एग्जिट करते हैं। ठीक है, यानी ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। तो हम ये लिख देंगे सिचुएशन इज पॉसिबल। यदि पॉसिबल है तो हमने इसके रूट्स फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फिर से वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x इक्वल टू -b प्लस -√d/2a। एक बात और बता देता हूँ, यदि d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 0 और 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, -b में उसको माइनस करो या प्लस करो 0 ही आ जाएगा, -b ही आ जाएगा। इसका मतलब यदि इक्वल रूट्स हैं तो हम सीधा ये फार्मूला लिख सकते हैं -b/2a, क्योंकि ये 0 हो ही जाना है। ठीक है, तो हम वैल्यू इसी में पुट करेंगे अब सीधा -b, b की वैल्यू हमारे पास है -40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी x इक्वल टू माइनस प्लस हो गया 40 अपॉन 2 इंटू 1 हो गया 2 और कैंसिल कर सकते हैं 20, x की वैल्यू आ गई हमारी 20 और x हमने माना था लेंथ, तो इसकी लेंथ जो है वो आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ हमने माना था 40 - x,
जो ब्रेड्थ है वो 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20, क्योंकि एक्स की वैल्यू 20 है, कितना आ गया 20, तो उसकी ब्रेड्थ आ गई 20, लेंथ आ गई 20। इक्वल आना ही था क्योंकि डी इक्वल था 0 के। समझ गए? तो फिर से बता देता हूं एक बार। ये पूछा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है या नहीं है यदि उसका पेरीमीटर हो 80 मीटर और उसका एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। तो बताना था कि यदि ये पॉसिबल है तो फिर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी थी। तो मान लेते लेंथ है x मीटर। यदि लेंथ x मीटर है तो जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका 80 मीटर, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80 है। तो इस 2 को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 40। लेंथ हमारी x, 2 से 80 कट गया, 40 आ गया। लेंथ इसकी हमारी कितनी है x है, इसकी जगह हम s रख देंगे, प्लस b हमने फाइंड करना है इक्वल टू 40 है। तो हमने इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 40, x को इधर करेंगे तो माइनस एक्स, यानी ब्रेड्थ आ गई इसकी 40 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है और साथ में दिया हुआ है एरिया। एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम ये देखें इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी डी फाइंड करना है। तो इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -40 है और सी की वैल्यू है कांस्टेंट नंबर 400। तो डी होता है 20 के -4ac, इसके सब की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया तो डी इक्वल टू 0 आ गया। जीरो आ जाता है तब भी रूट्स एग्जिस्ट होते हैं और दोनों रूट्स होते हैं उसके इक्वल। ठीक है, तो क्योंकि ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे ये जो सिचुएशन इन्होंने दी है ये पॉसिबल है, सिचुएशन इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना चाहते हैं, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके हम ये जो इक्वेशन बन गई थी हमारी, इसके हम रूट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले में ये ध्यान दें, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टी होता है, रूट डी यदि 0 आ जाता है तो आगे से यही काम करना है तुमने सबने। यदि 0 आ जाता है तो ये सारा 0 हो जाता है, तो बाकी जो बचता है माइनस बी अपॉन 2a आ जाता है। यदि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो हम सीधा रूट्स फाइंड करने के लिए x इक्वल टू -b अपॉन 2a का ही फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस तो है ही, b की वैल्यू -40 है, ये +40 हो गया अपॉन 2 है, काट दिया, x इक्वल टू आ गया 20। x हमने माना था लेंथ, लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ थी हमारी 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। इसके साथ ही ये यूनिट यहीं समाप्त होती है। आशा समझ आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक लंबा बोल के हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।